कि व्यवहारिक जीवन में बहुत से कार्य धन बल से होते हैं, बहुत से कार्य धन बल से होते हैं। अब तो महाराज धन बल से ही अत्यधिक कार्य होने लगे हैं, बहुत से कार्य धन बल से होते हैं। यदि आप 50,000 रुपए मार्केट में अथवा कहीं पर भी ले जाएं तो आज 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 1 साल में वो खर्च हो जाएगा। तो सबसे छोटा यदि कोई बल है तो धन बल है, और यदि कोई धन बल से बड़ा बल है तो तन बल है महाराज। मैं श्रीवास्तव जी के यहाँ गया लखनऊ में, तो देखा कि ड्राइंग रूम में उनके डाइनिंग पे सोने के पात्र रखे हुए थे। तो जो स्वर्ण के पात्र मैंने दूर से देखे, मैं जब वहां पे कमरे के अंदर गया तो उसमें देखे सब दवाइयां रखी हुई थी, एक में कुछ दवा, एक में कुछ दवा, एक में कुछ दवा। तो मैंने उनसे पूछा ये इतनी सारी दवाइयां आपने कहा कैसे, क्यों रखी? तो उन्होंने बताया महाराज ये दवाई सब खाने के लिए है। एक दिन में भोजन के बाद खाना है, एक सुबेरे उठ के खाना है, एक रात में सोने से पहले खाना है, और एक सोने के बाद खाना है। मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए सोने के बाद, सोने से पहले तो समझ में आता है, सोने के बाद कैसे? बोले उनकी श्रीमती जी थी, बोले महाराज जब ये नींद में हो जाते तो इनका मुंह खोल के मुझे दवाई डालना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि बोले अगर रात में दवाई नहीं लिया तो प्रातः देखा ही नहीं पाएंगे। यदि सबसे बड़ा, किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि फर्स्ट वी लॉस्ट अवर हेल्थ टू गेट द वेल्थ, फर्स्ट वी लॉस्ट अवर हेल्थ टू गेट द वेल्थ, देन वी लॉस्ट अवर वेल्थ टू गेट द हेल्थ। सबसे पहले हम अपना स्वास्थ्य धन अर्जित करने के लिए खराब करते हैं, और फिर उसी स्वास्थ्य को ठीक रखने में कितने रुपए डॉक्टरों को देते हैं। और इसी यदि जद्दोजहद में अगर हमने जीवन निकाल दिया तो बहुत सस्ते में जीवन निकाला महाराज, बहुत सस्ते में। क्योंकि चिड़िया का बच्चा उड़ना जानता है, मछली का बच्चा तैरना जानता है, और चूहे का बच्चा बिल खोदना जानता है। तो अनंत संभावनाएं हैं कि यदि मनुष्य का बच्चा चलना चाहे तो वह चढ़ के चांद पर जा सकता है, यदि समुद्र की गहराइयों में जाना चाहे तो वह समुद्र की गहराइयों का पता लगा सकता है। तो इन्हीं सब अपॉर्चुनिटीज में एक अपॉर्चुनिटीज और है कि इस जीवन में साक्षात राम को प्रकट किया जा सकता है महाराज, राम को प्रकट किया जा सकता है। इसी कलयुग में प्रकट किया, मीरा ने प्रकट किया, तुलसी ने प्रकट किया, कबीर ने प्रकट किया, शकुबाई ने प्रकट किया, मीरा ने प्रकट किया। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा बल धन बल, उसके बाद तन बल महाराज। और तन बल से यदि कोई बड़ा बल है तो महाराज मन बल है, मन का बल। आप में से यहां पे कई वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, कभी कभी कथा में तन महाराज ढीला पड़ने लगता है, लेकिन इस तन को संभाला कैसे जाता है? मन बल से। कब होगा कुछ भी होगा, चाहे जैसा शरीर खराब है, मन बल, हम मन बल से तन को रोक के रहेंगे। यदि आप में से कोई अमेरिका गया हो तो अमेरिका में एक मैनहट्टन नामक ब्रिज है न्यूयॉर्क सिटी में, तो वहां का यदि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो मैनहट्टन ब्रिज का निर्माण हो रहा था, और ब्रिज के निर्माण का जो मुख्य आर्किटेक्ट था, चीफ आर्किटेक्ट, संभवतः बस उसको फेशियल लेफ्ट साइड उसको पैरालिसिस हो गया, फुल बॉडी पैरालिसिस, अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, ब्रिज का सारा कार्य रुक गया। क्योंकि चीफ आर्किटेक्ट यही था ब्रिज को बनाने वाला, उसके पूरे शरीर में उसकी केवल एक उंगली काम करती थी, ब्रिज का सारा काम रुका हुआ था। उसके साथ उसकी पत्नी हमेशा रहती थी,
अस्पताल में। महीना, 2 महीना, 3 महीना बीता। अब उंगली से इशारा करते करते उसकी पत्नी को समझ में आने लगा था कि अब ये पानी मांग रहे हैं, अब ये भोजन मांग रहे हैं, अब ये कुछ कहना, केवल एक उंगली के इशारे से अब ये कुछ कहना चाह रहे हैं। पत्नी को धीरे धीरे समझ में आने लगा था। कुछ दिनों बाद उंगली के इशारे से ही संपूर्ण ब्रिज का निर्माण हो गया। आप पढ़िएगा मैनहट्टन ब्रिज का। ये क्या है? ये मनोबल है। यदि तनबल ढीला हो जाए तो मनोबल, मन का बल महाराज। और यदि मन से बड़ा कोई बल है तो बुद्धि बल है। कई बार कथा में तन भी ढीला होने लगता है कि भाई ठंडक लग रही है, मन भी ढीला होने लगता है, तो इसको तन बल को, तन को और मन को कौन संभालता है? बोले बुद्धि संभालती है। आप लोगों में से कई माताएं जानती होंगी, तो आप लोग के अंदर विचार आएगा कि अभी बस केवल सीताराम विवाह हो जाए, केवट प्रसंग हो जाए, तब पश्चात चलेंगे कथा में। कथा इतना सुन के फिर उसके बाद चलेंगे। ये क्या है? ये मन, ये है आपका तन बल, फिर मन बल, ये बुद्धि बल है आपकी। आपने बुद्धि से अपने शरीर को रोका। और यदि बुद्धि से बड़ा कोई बल है तो आत्मा का बल महाराज, आत्मबल। नैनम छिंदंत शस्त्राणीम नैनम दहति पावका। इस आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना पीट सकता है, ना जला सकता है, शास्त्रकार कहते हैं। और मैं अंतिम बात आपको बताऊं कि यदि आत्मबल से भी कोई बड़ा बल है तो परमात्मा बल है। परमात्मा बल क्या है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात्महं वन्दे तव प्रसाद माधवम। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत पे चल सके, जिसकी कृपा से मूक भी बोलने लगे। मूकम करोति वाचालम। वाचाल का क्या अर्थ होता है? आप लोगों में से इसमें जो संभवतः लोग सिद्धांत कौमुदी और दीर्घ सिद्धांत कौमुदी का पाठ किए होंगे वो समझ रहे होंगे। वाचाल का अर्थ बोलना नहीं होता है। वाच अर्थ बोलना, अलम अर्थात अलंकृत ढंग से बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगे। किसकी कृपा से? यत् कृपात्महं वन्दे तव प्रसाद माधवम। तो ये भगवान नाम स्मरण और हरि स्मरण और हरि कथा ना धन बल से हो सकता है, ना तन बल से हो सकता है, ना मन बल से हो सकता है, ना आत्म बल से हो सकता है। ये केवल यदि हो सकता है तो केवल परमात्मा बल से हो सकता है, केवल परमात्मा बल से हो सकता है। हाँ वो देखिए कुशवाहा साहब है, जय हो विराजिए विराजिए। तो मैं इनका कथा कर रहा था तो पता ही नहीं चला, अब ये भी बैठे रहे, किसी ने बताया नहीं महाराज समय हो गया। 5.5 घंटे उस दिन कथा चली। फिर वो कहे कि महाराज जी कथा में इतना आनंद आया कि हम सोचे, हम कहे कि अब भोजन आराम से भोजन भंडारा होता रहेगा, आप तो कथा आनंद से कीजिए। तो यत् कृपात्महं वन्दे तव प्रसाद माधवम। श्री नवयोगेश्वर संवाद में महाराज जनक कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरहा। गलत नहीं बोल रहा हूं। दुर्लभो महाराज जी, भाई संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो वर्तमान में इस समय शंकराचार्य हैं महाराज जी, उनके साथ में रह के पढ़े। इनसे महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज इनसे महाराज जी से जूनियर थे। तो महाराज जी वही मैंने पूछा, चूंकि महाराज जी दास को व्याकरण आती नहीं है, ठीक है। तो यत् कृपा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है भाइयों। आपके सुनते सुनते आदत पड़ गई है। प्रहलाद चरित्र में, ध्रुव चरित्र में असुर बालकों को उपदेश देते हुए कहते हैं
कि दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो इस मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है? आज मैं क्रम में आ रहा हूं, उसी कांड को हम लेकर बैठेंगे, उसी कांड को। मनुष्य जन्म क्या? आप लोग सोचते हैं कि भगवान नाम चिंतन करना है तो गृहस्थ धर्म में नहीं हो पाएगा, इसके लिए घर वर छोड़ के तब जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये हमको लगता है कि जो घर परिवार छोड़ के और संत बना घूम रहा है उसको कम जंजाल है। महाराज जी क्षमा पूर्वक गलत बोल रहा हूं तो महाराज जी बताइए, लेकिन जो संत हैं, महात्मा हैं, उनके पास हमसे आपसे भी ज्यादा जंजाल है। क्षमा पूर्वक महाराज जी, हमसे भी ज्यादा जंजाल है। क्यों? क्योंकि हमारे तो 1 2 3 ही बच्चे हैं, गृहस्थ परिवार में 2 3, और महाराज जी के तो अनंत अनंत शिष्य। अब उसमें अनंत अनंत शिष्य में से उनकी समस्या, यहाँ की व्यवस्था, वहां की व्यवस्था।